दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा बोला पुंडलिक वरदे हर विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय. बघा, वारकरी संप्रदाय घ्या, दत्त संप्रदाय घ्या, नाथ संप्रदायाची ही सारे जुड़े हुए हैं. नाथ संप्रदाय ये सनातन हिंदू धर्म का उगम स्थान है. नाथ संप्रदाय में जितनी भी सारी शक्तियां है, सिद्धियां है, ज्ञान है, भक्ति है, ये सबकी जड़ है तपस्या. क्योंकि बिना तपस्या कुछ नहीं प्राप्त होता, चाहे साधु संत हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे भगवान का कोई भक्त क्यों न हो. और तपस्या का मूल है भक्ति. ज्या ज्या अंगात भक्ती आहे तोच तपस्या करू शकतो. धैर्य आणि धीर याने जो तपस्या करतो शेवटी त्याला आनंद मिळतो. तपस्या म्हणजे बाबाजी म्हणायचे की तितिक्षा म्हणजे वाट पाहणे. ज्याच्यासाठी आपण तपस्या करतो त्याची आपण वाट बघतो, त्याला काय म्हणतात तितिक्षा. शास्त्रामध्ये तपस्याचा अर्थ हा सांगितला का सर्व इंद्रियांना कंट्रोल करून शरीराला त्रास द्यायचा. जसं लहान मुलगा दुधासाठी जेव्हा रडेल तेव्हा आई त्याला दूध पाजते, किंवा लहान मुलाचा हट्ट जोही असेल तो हट्ट त्याच्यासाठी त्याला हट्ट करावा लागतो. तपस्या पण एक प्रकारचा हठयोग आहे. नाथ संप्रदाय में तपस्या के बल पे देश विदेश के बड़े बड़े कार्य संपन्न हुए हैं. इसकी प्रसिद्धि आज भी है. भले ये लोक विज्ञान युग हो गया है, बड़ा मॉडर्न युग हो गया है, लेकिन फिर भी तपस्या के बिना ये भी कभी पूरे नहीं होंगे. जब मच्छिंद्रनाथ का जन्म हुआ था, मच्छी के पेट से मच्छिंद्रनाथ जी का जब जन्म हुआ था, तब माता पार्वती और भगवान शिव ने सबसे पहले नाथ संप्रदाय की दीक्षा उनको दी. उस कैलाश पर्वत पे कुछ दिन बाबा मच्छिंद्रनाथ जी वहां रहे और फिर उनको कहा कि जा बेटा तू भ्रमण कर, धर्म का प्रचार कर और जगत कल्याण कर. उस प्रकार दादा मच्छिंद्रनाथ जी पूरी दुनिया फिरे, घूमे फिरे, तपस्या किया, सब कुछ किया. और उनको ऐसा कोई शिष्य नहीं मिला जो उनके तपस्या, उनके ज्ञान, उनकी भक्ति, उनका जो धीरज है, धैर्य है, उसको प्राप्त करने जैसा शिष्य नहीं मिला उनको. पूरे सृष्टि में उन्होंने भ्रमण करके देखा. फिर उन्होंने हिमालय में जो केदारनाथ है उसके नीचे जो गौरीकुंड है वहां एक गुफा में सर के नीचे सुपारी रखे आणि शीर्षासन करून सुपारीच्या टोकावर डोकं ठेवून शीर्षासन करून तपस्या केली. त्यावेळेला ओम नमः शिवायचा जप करून त्यांनी तपस्या केली. ही अत्यंत खडतर तपस्या केली. ज्या वेळेला भगवान शिव प्रसन्न झाले, कैलाश पर्वत शिव और पार्वती मच्छिंद्रनाथ को दर्शन देने आए थे. तो तपस्या का मतलब तितिक्षा होती है. अब ये तितिक्षा वहां तक कैसे पहुंचेगी? जब तुम यहाँ बैठ के भगवान शिव का नाम लोगे, गुरु गोरक्षनाथ का नाम लोगे, तो हमारे अंतःकरण से उस मंत्र का जो प्रभाव है
उसकी वेव्ज बनती आहे, ध्वनी लहरी म्हणतात त्याला. त्याची ध्वनी लहरी वातावरणात तसंच ज्या ठिकाणी गुरु गोरक्षनाथ जी की या अपने गुरु की शक्ति है या भगवान शिव की शक्ति जैसे कैलाश पर्वत पे है, जहाँ कहीं भी हो वहाँ जाके हमारे तपस्या की जो ध्वनि लहरी है वो जाके उनको मिलती है. और जब वो मिलती है तभी वो फिर उनका यहाँ आगमन हो जाता है. जिस प्रकार माधवनाथ खडेश्वरी, आजपासून याचं नाव खडेश्वरी, माझ्यातर्फे याला पदवी दिली आहे खडेश्वरीची. खडेश्वरी भगवान माधवनाथ या ठिकाणी तपस्या करताना मला पण फोन यायचे, इतरांकडून पण फोन यायचे. हा एक प्रकारचा संदेश होता. पूर्वी या प्रकारचा काही साधन नसल्यामुळे मंत्र का जाप जाता था, मंत्र का ध्वनि वहां तक पहुंच जाता था. अभी तो मोबाइल पे तुरंत ध्वनि लहरी आ जाती है. तो कहने का मतलब है तो ये जो तितिक्षा है, ये जो तपस्या है, इसका प्रभाव इसी प्रकार होता है. और जब इससे जो प्राप्ति सिद्धि होती है, जो प्राप्त शक्ति होती है, जो प्राप्त ज्ञान होता है, जो प्राप्त हुआ, तो भगवान की तरफ से जो भेंट मिलती है, जैसे हमने अभी इसको भेंट दे दी है, अब उसको पता चलना चाहिए हमने भेंट रूप में क्या दिया है. जब भगवान प्रसन्न होके, जैसे भगवान शिव मच्छिंद्रनाथ को प्रसन्न होके कहे तू इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहा है, तब मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा ये भगवान आशुतोष, मैंने पूरी दुनिया घूमा हूँ, लेकिन मुझे मेरे इस तपस्या के लायक, इस ज्ञान के लायक कोई शिष्य ही नहीं मिला. क्योंकि पहले जमाने में शिष्य करने से पहले उनकी परीक्षा लेते थे, 12-12 साल उनकी परीक्षा लेते थे. और जब उस परीक्षा में वो पास हो जाता था, उस सेवा में वो पास हो जाता था, तब उसको दीक्षा देते थे. अभी जमाना थोड़ा फास्ट हो गया है, इसलिए जट मंगनी पड़ शादियां ऐसा हो गया है. इसलिए फिर बोलते हैं गुरु ने हमको कुछ सिखाया नहीं, गुरु ने हमको कुछ दिया नहीं. अरे तुम कुछ करो, गुरु के परीक्षा में पास हो जाओ, उसके बाद ही तुमको कुछ ना कुछ मिलता है. लेकिन नहीं, इनको तो बना बनाई चीज चाहिए. क्या जैसे आजकल कोई पार्टी हो तो होटल में जाके बनी बनाई ये खाते, पकवान खाते. वही बात घर में बना के, जैसे अभी यहाँ हम भंडारा कर रहे हैं, अब ये बाहर से ऑर्डर करके बनी बनाई चीज ला के सब खिला देते, उसमें कोई महत्व नहीं है. लेकिन खुद सब मिलके हम भंडारा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा तुम्हारे गांव का भूषण है, तुम्हारे भक्तों का बड़ा भूषण है. और यही एक सेवा है. जिसने खडेश्वरी तब माधवनाथ जी की सेवा की है इस रूप में, चाहे भंडारे रूप में कहो, चाहे किसी भी रूप में कहो, उसको इसका तपस्या का फल मिलेगा. इसीलिए हमारे साधु संत जंगलों में जाके अकेले तपस्या करते हैं, और जब उसकी प्राप्ति होती है वो प्राप्ति वो जगत कल्याण के लिए करते हैं. आपका तो यही कल्याण हो गया है, क्योंकि माधवनाथ ने यही स्थान में, इस पवित्र स्थान में तपस्या की है और उसकी सेवा करने का तुम लोगों को मौका दिया है. इसलिए इसकी तपस्या का फल तुमको भी मिलेगा. तो इस प्रकार से तपस्या का एक रूप होता है. जब मच्छिंद्रनाथ जी ने भगवान शिव को कहा कि अब क्या करे, मुझे कोई शिष्य नहीं मिल रहा है, तब फिर मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा भगवान शिव को कि आप ही मेरे शिष्य के रूप में अवतार ले लो. नाथ संप्रदाय में बोलते हो आपल्या इकडे म्हणतात ना, उलटी टाळी काय म्हणतात, नाथा घरची उलटी टाळी. तो मतलब गुरुलाही शिष्य बनावा लागला. आदिनाथ शिव जी है और सबके गुरु है. आदिनाथ सकल गुरु सकल सिद्धों का.
तो मच्छिंद्रनाथ जी ने अपने गुरु को ही बोल दिया कि आप मेरे ही शिष्य के रूप में अवतार ले लो। फिर भगवान आदिनाथ जी ने गुरु गोरक्षनाथ जी का अवतार लिया और फिर नाथ संप्रदाय में पूरे तपस्या और शक्ति का प्रचार प्रसार हुआ है। तो ऐसे ही करेश्वरी माधवनाथ जी ने जो तपस्या की है, इसका आप लोगों को फल भी मिलेगा और मेरा आशीर्वाद है कि ये आगे सबके लिए सबका कल्याण करेगा। बोल जति गुरु वैष्णव जी महाराज की जय, बाबा नाथ जी महाराज की जय।